बिहार में कहने को तो नीतीश कुमार की सुशासन वाली सरकार है, लेकिन इस सरकार में बहार भी है। बहार पहले अपराधियों का था और अब अधिकारियों का है। बिहार के मोतिहारी में कुछ ऐसा हुआ है कि सवाल खड़ा होने लगे हैं कि पुलिस वाले भी अब फिरौती वसूल रहे हैं। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। बिहार की मोतिहारी पुलिस ने 9.5 लाख रुपए फिरौती के तौर पे वसूल लिए। फिरौती हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बुजुर्ग को पुलिस पहले घर से उठाती है, थाने ले जाती है, 3 दिनों तक थाने में रखती है और तीसरे दिन डील फाइनल होता है 9.5 लाख रुपए में। देखिए, थानेदार डिमांड करता है 15 लाख रुपए की। 15 लाख रुपए, आप समझिए, बिहार के एक थानेदार की डिमांड है। पहले बिहार में क्या होता था? अपराधियों की बहार कही जाती थी। अपराधी रंगदारी वसूलते हैं, फिरौती वसूलते हैं, लेकिन इस सुशासन की सरकार में आखिरकार क्या हो रहा है, ये जब आप जानेंगे, जब हम आपको आप बीती सुनवाएंगे, तब आपको अंदाजा हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, ना तो हम किसी को बचाते हैं और ना हम किसी को फंसाते हैं, लेकिन इस सुशासन की सरकार में 9.5 लाख रुपया पुलिस वाला एक शख्स को छोड़ने के लिए ले, जिसके खिलाफ ना तो कोई एफआईआर है, ना कोई थाने में तहरीर दी गई है, इसका मतलब होता है आवेदन, और ना ही कोई ऐसा साक्ष्य है कि वो शख्स किसी गुनाह की दलदल में हो। लेकिन एक 72 साल के बुजुर्ग को मोतिहारी की पुलिस उठा कर ले जाती है घर से और थाने में 3 दिनों तक बैठा कर रखती है। देखिए, जो पूरा मामला है ढाका के पचपकड़ी ओपी क्षेत्र का है। 10 जुलाई का मामला बताया जा रहा है और हमारे साथ 2 लोग आपको दिख रहे होंगे। मोहम्मद खुदादीन हैं और इनके लड़के मोहम्मद हासिम हैं, और ये सुशासन की सच्चाई बताएंगे। ये बताएंगे कि बिहार पुलिस रंगदार हो गई है, गुंडों के जैसा काम कर रही है, फिरौती वसूल रही है, और नीतीश कुमार का जो सपना है वो सपने कहां साकार होते हैं। क्या कुछ हुआ था आपके साथ? जी मेरे साथ कब की घटनाक्रम है? 10 तारीख को पर्व का दिन था, दिन में, और रात में जो है 8 बजे जमदार साहब आए, बीडी सिंह। किस थाने के जमादार थे? पचपकड़ी ओपी के। और उन्होंने दल बल के साथ आए और हमको कहते हैं कि आप चलिए, बड़ा बाबू बुला रहे हैं। आपका नाम क्या है पहले पूछे हमसे। हम कहा हमारा नाम खुदादीन है। तो बाबा आप चलिए, बड़ा बाबू बुला रहे हैं। हम काहे के लिए? तो ना चलिए ना। हम कहा कि हम मोटरसाइकिल ले ले। तो ना, मोटरसाइकिल काहे लीजिएगा, कि हम आपको फिर गाड़ी से भेज देंगे। वहाँ से ले गए, थाना में बैठा दिए, और उसके कल हो रात में लोग सब पहुँचने लगा कि छोड़िए, तो ना कल सवेरे छोड़ेंगे। और उसके बाद में सवेरे 8 बजे वो हमको कहते हैं कि आप अपना लड़का हासिम है। हम कहा जी, तो उनको आप बुला दीजिए कि कुछ बात पूछना है। हासिम को हमने फ़ोन किया, फिर लेट किया 10 मिनट, तो कहा क्या हुआ, नहीं आएगा? हम कहा कि ना सर आएगा ना। तो फिर हम कहे कि अच्छा ठीक है, अभी हम फिर फ़ोन कर रहे हैं। फिर फ़ोन किया तो वो कहा कि हम अभी आ रहे हैं। तो ये कहते हैं कि लाइए हम बतियाएँ। तो जमदार साहब लेकर के फिर उनसे बात किए। लड़का मेरा 10-15 मिनट में पहुंच गया, और पहुंचने के बाद में इनको भी बैठा लिया, और उसके बाद में आगे जो हुआ सो सब। ठीक है, एक चीज़ बताइए, आपने कहा था ऑफ कैमरा कि आप हज की यात्रा कर चुके हैं। जी। और आपने ये भी कहा था कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। एकदम नहीं बोलेंगे। यानी जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप सच्चाई है? सच्चाई है। मैं उस जगह से आया हूँ, इसलिए मैं गलत नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है। अब इनके लड़के मोहम्मद हासिम हैं। हासिम वो सच बताएंगे जो पुलिस ने इनके साथ किया है। 9.5 लाख रुपए एक मामूली सी रकम नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, 9.5 लाख बिहार के एक ओपी का थानेदार, एक जमादार मिलकर वसूलता है। किस तारीख की ये पूरा घटनाक्रम हुई उन्होंने बताया, लेकिन पुलिस ने आपको कब पैसे के लिए फ़ोन करना शुरू किया? हमको तो 11 तारीख को सवेरे जब फ़ोन आया था हमारे पिताजी का घर पे कि ऐसे ऐसे थाना में दार बुला रहे हैं, तो हम बोले कि ठीक है हम आ जाते हैं। फिर उसके बाद जमदार साहब जो वो भी फ़ोन किए, वो बोले कि अगर आइएगा कि 10 हमको फिर आना पड़ेगा। हम बोले कि नहीं, हम खुद आ जाते हैं। धमकी दी गई थी? जी, बोले कि मतलब आप आइएगा कि हमको आना पड़ेगा। आपके पिता का गुनाह क्या था? कुछ नहीं, हमारे पिताजी का कोई गुनाह नहीं है, हम लोग कोई गुनाह नहीं है। कोई पुलिस ऐसी थोड़ी उठा के ले जाएगी घर से? हम लोग को सीधा यही बोला गया था कि सीधे थानेदार बुला रहे हैं आपको। अब हम लोग कानून का
सहयोग करने वाले व्यक्ति हैं। जैसे उन्होंने हमको मैसेज दिया, हम फ़ौरन हम भी पहुंच गए थानेदार में। पहले तो पिताजी को ले गए थे, फिर उसके बाद में हम भी थाना में पहुंच गए। उसके बाद में हमको बैठा लिया गया, ठीक है ना। बोला गया कि डीएसपी साहब आएंगे तो आपसे पूछताछ करेंगे। 11:30 के करीब जो है ना डीएसपी साहब आए, हमको बुलाया गया, हमसे सिर्फ हमारा नाम पूछा गया और पूछा गया कि आपके यहाँ ये अगले दिन आया उसी दिन? जी, 11 तारीख को। ये पूरा घटनाक्रम जहाँ तक मुझे मालूम है कि एक हत्या से जुड़ी हुई है। जी जी जी। और उस हत्या में आपके पिता का नाम कैसे आता है या फिर आपके परिवार के लोगों का नाम कैसे आता है? वो ऐसा है कि जिस आदमी का जो हत्या हुआ था वो लेबर का काम करता था। आज उस हत्या से 3 दिन पहले मेरे यहाँ वो काम किया था, 4 दिन मेरे यहाँ काम किया था वो लड़का, ठीक है ना। और हम लोग उसको नहीं जानते थे। मेन जो उसके जो काम करने वाला जिसको हमने काम दिया था उसमें कृष्णा नाम का आदमी था और एक भदाई नाम का आदमी था। हम लोग सिर्फ उसी को जानते थे कि जो भी काम होता था हम लोग उसी को पैसा भी देते थे, बाकी से हम लोगों को कोई मायने मतलब नहीं था। लास्ट दिन जो 9 तारीख को जो लास्ट काम हुआ था, 10 तारीख को चूँकि हम लोग का पर्व था इसलिए हम रात में ही उसको बोल दिए थे कि कल पर्व है हम लोग का, कल काम नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद में कल हम लोग का पर्व था और हम लोग अपना पर्व मनाए। फिर शाम को जो है ना ये पुलिस आ गई हमारे दरवाजे पर। दिन में भी हम लोग को जो है ना मालूम पड़ा था ऐसे उसके बारे में कि हाँ इस तरीके से वो लड़का कहीं गायब हो गया हुआ है, लेकिन हम लोग उसको उतना ये नहीं लिए। फिर मतलब 3 बजे के आसपास में हम लोग को ये सूचना मिला कि हाँ इस तरह का वो लड़का जो गायब हुआ था उसका जो है ना मतलब उसका लाश मिला है भंडार के जो है ना वो पुरवारी टोला के बाज़ार के पास में जो है ना। फिर हम लोग को भी इसकी जानकारी हुई। फिर हम लोग भी उससे, चूँकि हम लोग का उससे कोई वास्ता नहीं था तो हम लोग नॉर्मल रहे, हम लोग अपने दरवाजे पे रहे। शाम में पुलिस आई, मेरे पिताजी को ले गई। फिर तो ठीक है, ये पैसे को लेकर क्या बातें हुई आपकी थाना अध्यक्ष से या फिर जमादार से? किससे बात हुई थी पैसे को लेकर? पैसे को लेकर हमारी बात थानेदार विक्रांत सिंह से हुई है। क्या कहा था उन्होंने आपसे? उन्होंने जब 11 तारीख को जब हम सुबह में वहाँ पहुँच गए, ठीक है ना, तो दिन भर तो वैसे 11 बजे के आसपास में डीएसपी साहब आए, पूछताछ करके चले गए। उसके बाद में शाम जब 5 बजता है, ठीक है ना, तब बड़ा बाबू हमको बुलाते हैं अपने पास में और कहते हैं कि मैनेज कर लो, मैनेज कर लोगे तो तुमको हम छोड़ देंगे। नहीं, किस चीज़ का मैनेजिंग? हम बता रहे हैं मैनेज कर लो। तो हम बोले कि सर किस चीज़ का मैनेजिंग करें? तो बोले कि ये तुमको 15 लाख रुपया देना पड़ेगा तो हम तुमको छोड़ देंगे। सुनिए, ये जो थानेदार हैं उन पर आरोप है, वो कहते हैं कि 15 लाख रुपए। नोट कीजिएगा, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हमें देखते हैं, हमारे चैनल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी देखते हैं और हमें कहना चाहते हैं उनसे कि देखिए राज्य के मुख्यमंत्री जी, एक थानेदार एक केस के मैनेज के बदले, एक बेकसूर को थाने में से छोड़ने के बदले 15 लाख रुपए की डिमांड करती है। हाँ, फिर आगे क्या होता है? उसके बाद में जो है ना जिस समय हमसे वो पैसे का डिमांड किए, बगल में जो है ना ग्राम खोड़ी पकड़ के जो है ना लाल बाबू सिंह निवासी वहाँ बैठे थे। पैसे का डिमांड हो गया। उसके बाद में बोले कि आप इनसे लाल बाबू सिंह से बात कर लो। लाल बाबू सिंह कौन है? लाल बाबू सिंह खोड़ी पकड़ के निवासी। नहीं, उनका क्या भूमिका इस केस में और इस थाने में? नहीं, वो थाने में ही थे तो हमको बोले, तो हमको बोले कि इनसे बात कर लीजिए। तो उसके बाद में फिर हमसे, हमारे पास वो खुद हमको आके हमसे बात करने लगे पैसे के बारे में कि ऐसे ऐसे जो है ना बड़ा बाबू का ऑर्डर है कि इतना रुपया दोगे तो तुमको छोड़ देंगे, नहीं तो तुमको जेल भेज देंगे। हम लगे कि हम लोग किस जुर्म में जेल भेजेंगे? हम लोग से क्या गुनाह हुआ? हम लोग को तो कोई, हमारे ऊपर तो कोई आरोप नहीं है, हमने तो कोई गलती नहीं किया है, हम लोग को तो कोई जुर्म नहीं किया कि हमको जेल भेज देंगे। तो नहीं, ऐसे ऐसे मर्डर हुआ है तुम्हारे गांव में, ठीक है ना, कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो उसी केस में तुमको जेल भेज देंगे। अच्छा, माने मर्डर किसी का हो, गाँव में हत्या हुई है तो आप जेल चले जाएंगे। ठीक है जी। तो उसके बाद में बोले कि 15 लाख रुपया का डिमांड है, 15 लाख रुपया मंगवाओ, ठीक है, तो तुमको छोड़ दिया जाएगा। हम लोग कि हमारे पास इतना रुपया कहाँ से आएगा कि हम 15 लाख रुपया देंगे? हम 15 लाख रुपया किस बात का देंगे? हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है, हमने ना किसी तरह का कोई जुर्म किया है कि हम 15 लाख रुपया किस बात का देंगे? तो ठीक है, जब 15 लाख नहीं दोगे तो तुम लोग रहो यहीं पे, ठीक है ना। फिर उसके रात भर फिर हमको भी रखा गया। फिर दूसरी रात, अच्छा, आपको भी रखा गया था? जी। अच्छा, थाने में लॉकअप में रखा गया था आप लोगों को क्या? नहीं, थाने में लॉकअप नहीं रखा गया था। थाना का जो बैरक बना हुआ है जिसमें और पुलिस वाले भी रहते हैं, सोते हैं, उसमें वायरलेस भी लगा हुआ है, उसमें 4-5 को बेड लगा हुआ है। उसी बेड में से एक बेड हम लोग को दिया गया था, उसी बेड पर दोनों बातें हम ठीक है। हाँ, तो फिर कितने में छोड़ा गया आपको? 9.5 लाख रुपया लिया गया। 9.5 लाख कैश आपने दिया था? जी, 9.5 लाख रुपया हम गिन के लाल बाबू सिंह से गिनवा के और दरोगा जी अपने रूम में लिए हैं। दारोगा जी ने खुद ही लिया था? जी, दरोगा जी और लाल बाबू सिंह जो थे
वो उनसे रुपया गिनती करवाया गया, वही रुपया गिनती किए हैं। और उनके आवास में जो थाना के बगल में जो उनका आवास है, दरोगा जी जिसमें रहते हैं विक्रांत सिंह, उस आवास में हमको और बुला के खुद ले गए दरोगा जी, और लाल बाबू सिंह भी साथ में थे। तीनों आदमी जब पैसा मेरे घर से आ गया। अच्छा, इतनी बड़ी जो राशि थी वो कैसे आपने इकट्ठा की? वो पैसा जब पैसा का डिमांड किया गया, जब लास्ट में हुआ। क्या करते हैं आप? हम तो बिजनेस, अपना दुकान है, अपना दुकान चलाते हैं। दवा की दुकान है? जी नहीं, हार्डवेयर का दुकान है। हार्डवेयर की दुकान है जी। अच्छा, तो ये हार्डवेयर की दुकान करते हैं। 9.5 लाख रुपए 9.5 लाख रुपए कितने देरों में जमा करने के लिए कहा गया? हमसे मतलब ये कल शाम को 11 तारीख को शाम में बताया गया कि पैसा का इंतजाम करो। उसके बाद में फिर हम अपने पिताजी को इसकी जानकारी दी। थाने में कोई आवेदन आपके खिलाफ था उस वक्त? मेरे खिलाफ कोई आवेदन नहीं। पहले से कोई केस? पहले से कोई केस नहीं, ना मेरे ऊपर केस है ना मेरे पिताजी के ऊपर। अच्छा, यानी आप दोनों बेकसूर रहे हैं हमेशा से? आज तक कभी एगो किसी तरह का मेरे साथ थाने में हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं। अच्छा, 9.5 लाख रुपए आपने दिया है ईमानदारी से? जी बिल्कुल, 9.5 लाख रुपया हमने दिया है। 9,50,000 हमने दिया है। क्या थानेदार ने कहा था कि थानेदार ने तो 15 लाख रुपए की डिमांड की थी आपसे? जी, लेकिन बाद में कम करके हुआ कि कम से कम इतना रुपया 10 लाख। ये कम कौन करवाया? ये वही लाल बाबू सिंह बोला कि लाल बाबू सिंह बिचौलिया हैं क्या? जी, बिचौलिया काम किए हैं वो। अच्छा जी, लाल बाबू सिंह बिचौलिया काम किए हैं, वही मैनेज करके, और जो है ना 10 लाख पर हुआ। उसके बाद में लास्ट हुआ कि हम 50,000 अपने तरफ से छुड़वा देंगे। 9.5 लाख रुपया हमसे लिया गया है। ये 9.5 लाख रुपए इकट्ठा कैसे की? एक बड़ी राशि होती है 9.5 लाख रुपया। हम जब पैसा का डिमांड हुआ तो फिर हमारे घर वालों को फ़ोन किए हम, और घर वालों ने जो है ना, हमारे और भाई भी थे, हमारे चाचा लोग भी थे। चूँकि पर्व का दिन था, सब लोग अपने जितने भी कुटुंब हैं सब लोग अपने घर पे मौजूद थे। और सब लोग तो सुबह से लेके जो है ना, सुबह से लेके शाम तक जो है ना थाना में आना जाना सब लोग का लगा ही था। चूँकि पर्व का दिन था, किसी को पर्व बुझा नहीं रहा था। और वो बकरीद कहाँ जाए, सब लोग समझिए कि नर्वस हो गया इस कांड को लेके। उसके बाद में जो है ना, जैसे तैसे करके गांव वालों से लगभग 10-11 लोगों से, ठीक है ना, अपने कुटुंब है, अपने रिश्तेदार है, अपने पर्दार है, चाचा है से, भतीजा से, भाई से, सब लोगों से, अगल बगल के पड़ोसी से पैसा लेके इकट्ठा करके 9.5 लाख रुपया दिया गया है। देखिए, बिहार के मोतिहारी पुलिस की सच्चाई है। इनका जो आरोप है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इनके पिता को बकरीद यानी कि 10 जुलाई को पुलिस घर से उठा कर ले जाती है और कहती है कि थाने पर चलिए, कुछ काम है। दारोगा जी बुलाए हैं, जमादार इनके घर से ले जाते हैं, जमादार थाने तक ले जाते हैं। 3 दिनों तक इन्हें थाने में रखा जाता है और उसके बाद डिमांड का खेल शुरू होता है। देखिए, बिहार में खाकी वाले हमेशा सवालों से घिरे रहते हैं। सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इन खाकी वालों के पास पैसे आते कहां से है। जब एसयूबी की रेड होती है तब सबका पोल खुलता है, लेकिन आज जो हासिम हैं ये कह रहे हैं कि इनके पिता को इस वजह से उठाया गया क्योंकि इनके गांव में एक डेड बॉडी पुलिस ने बरामद किया था। 3 दिनों तक टॉर्चर किया गया मानसिक तौर पर। हालांकि इनसे और जानते हैं, आपके साथ मारपीट भी की पुलिस ने? जी नहीं, मारपीट नहीं है, कुछ नहीं किया जी गया? नहीं, गलत मैं नहीं बोल सकता जी। मोतिहारी के एसपी साहब, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर इस रिपोर्ट को देख रहे हो, तो जैसी आपकी छवि है, बेस्ट पुलिसिंग के लिए आप जाने जाते हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से कोई अधिकारी इस तरीके का जुर्म करने से पहले, देखिए बहुत बड़ा जुर्म है, 9.5 लाख रुपए, एक बड़ी सी राशि। आपको भी सुनकर अजीब लग रहा होगा कि क्या एक थानेदार एक बेगुनाह को थाने में उठा कर ले जाए और पुलिस के गाड़ी का भाड़ा कहे तो वसूल ले 9.5 लाख रुपए। तो सुनकर तो आप हैरान हो ही रहे होंगे, लेकिन हासिम और उनके पिता खुदादीन मोहम्मद का कहना है कि यह सच्चाई है। आखिरकार इस मामले में आप लोगों ने क्या शिकायत वगैरह कहीं दर्ज कराई? इस मामले में हमने 24 तारीख को, 24 जुलाई को पुलिस अधीक्षक मोतिहारी के को जो है ना, हमने अपना एक आवेदन दिया है, ठीक है, जिसमें जो है ना एसपी साहब की ओर से क्या भरोसा दिलाया गया? एक एसपी साहब की तरफ से भरोसा दिलाया गया है कि हम इसकी उच्च स्तरीय जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई का भरोसा मिला है? जी जी, मिला है, बिल्कुल मिला है। तो ये हासिम और उनके पिता को आप सुन रहे थे, इन्होंने आप बीती बताई है। ये वो आप बीती है जो सुशासन के इस सरकार में खाकी वालों की गुंडागर्दी की सच्चाई है।
खाकी वाले को गुंडा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बेगुनाह, देखिए फिर से कह रहा हूं, एक बेगुनाह, अगर ये गुनाहगार होते तो अभी ये सलाखों के पीछे होते, पुलिस इन्हें जेल भेज चुकी होती। पुलिस वाले भी जान रहे थे कि ये निर्दोष हैं और इनके बारे में क्षेत्र के लोग कहते हैं कि छोटा सा व्यवसाय है, अच्छा दुकानदारी होता है। पुलिस वालों ने पैसे इनसे ऐंठ लिए 9.5 लाख रुपए। बहरहाल सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार की पुलिस अब फिरौती वसूल रही है। पहले अपराधियों की बहार थी, अब तो अधिकारियों की बहार है। देखना दिलचस्प होगा इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, भंडार, मोतिहारी।